बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा। और कल यानी मंडे किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं महाबुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज भी गए हैं मोस्टली बियरिश, हालांकि पुट्स के अलावा कुछ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है बाकी जगह, और प्रोज भी मोस्टली गए हैं बियरिश। चलिए देखते हैं अब नेट पोजीशन क्या बनी हुई है, क्या बाजार कल बियरिश रहेगा बुलिश रहेगा, क्या ट्रेड लेना चाहिए हमें। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो ये बॉक्स देखते हैं सबसे पहले, और इस बॉक्स को पे फोकस करेंगे जो कि था फ्राइडे थर्सडे तक की कैरी फॉरवर्ड पोजीशन थी, थर्सडे इवनिंग तक, यानी फ्राइडे मॉर्निंग तक ये पोजीशन इनके पास थी होल्ड। और फ्राइडे को क्या किया, ये एक्टिविटी करी है उन्होंने। तो रिटेलर्स ने क्या किया, बाइंग करी है, तो उनके पास 8,000 या 9,000 लॉन्ग हो गए हैं। डीआईएस के 65,000 शॉर्ट्स हैं। कुछ शॉर्ट्स क्रिएट करके गए हैं एफआईज, तो उनके 72,000 लॉन्ग रह गए हैं क्योंकि उनकी 16,000 के करीब सेलिंग आई है। प्रोज ने थोड़े से अपने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं, उनके अभी भी 15,000 के करीब शॉर्ट्स हैं। देखते हैं इंडेक्स कॉल का डेटा। सो इंडेक्स कॉल के डेटा में क्या दिख रहा है हमें, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि रिटेलर्स का ज़बरदस्त बाइंग है, और 1 लाख अभी भी शॉर्ट है। लेकिन वो एफआईज ने अपनी कॉल्स मेंटेन करके रखी है, जितनी बाइंग करी है उतनी सेलिंग करी है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कैलकुलेट करके गए हैं अपनी ट्रेडिंग को। और प्रोज देखिए वो सेल करके गए हैं कॉल्स, वंस अगेन वो कॉल राइटिंग में आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 72,000 के करीब उनका नेट सेल है कॉल में। इंडेक्स पुट का डेटा भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बब्बर शेयर फिर से जिंदा हो गए हैं और फिर से पुट बेच दिए हैं, और 1,06,000 नेट बेसिस पे उनका पुट सेलिंग है। एफ आईज को देखें तो वो बाय करके गए पुट्स अच्छी क्वांटिटी में, 1,64,000 पुट लॉन्ग हो गए हैं। प्रोज को देखें तो उनकी पुट बाय के बाद अभी भी उनकी लेकिन पुट सेलिंग कंटिन्यूड है, अराउंड 87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और एफ आईज को देखिए स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर वो बाय करके गए हैं, अभी भी 1,38,000 के करीब स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है उनके। स्टॉक कॉल और ऑप्शन दोनों ही जगह पे बुलिश ट्रेड लिया उन्होंने, और स्मार्ट मनी ने किया उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट। चलिए चलते हैं अब एनएससी की वेबसाइट पर और देखते हैं वहाँ पे क्या कैश मार्केट का और बाकी डेटा दिख रहा है। तो डीआईएस देखिए सेल करके गए ऑलमोस्ट 300 करोड़, और 370 करोड़ के करीब एफ आईज करके गए हैं बाय। और देखते हैं, चलते हैं अब ऑप्शन चेन की तरफ और देखते हैं एनएससी की ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। 18512 बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हुई है, और कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं जो कि एक पॉजिटिव है मार्केट के लिहाज से। यहाँ पे भी कुछ कॉल्स दिख रही हैं। हालांकि 500 का लेवल, यानी अगर बाजार खुलता है 500 के लेवल के ऊपर, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट यहाँ पे है, तो हमारे लिए एक सबसे बड़ा मेक और ब्रेक लेवल यही हो गया। यानी बाजार इसके ऊपर खुले और ऊपर का ही प्राइस एक्शन दे, तो हमारे को लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए, और टारगेट होना चाहिए 18,600 का। ये स्पॉट लेवल के लिए व्यू है। अगर ये 600 का लेवल भी क्रॉस होता है तो फिर हम आगे उस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फ्रेश ट्रेड भी एंटर कर सकते हैं अगर पहले नहीं एंटर किया। माफ़ कीजिएगा। तब टारगेट रहेगा 18,700 तक का। देखिए कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, और जैसा हमने देखा कि स्मार्ट मनी पुट बाय करके गई है, तो ये एक थोड़ा अच्छा साइन नहीं है। लेकिन हमारे लिए शॉर्ट का ट्रेड जो है वो बेस्ट रहेगा, अगर 18,500 के नीचे बाजार निकले और प्राइस एक्शन नीचे का ही दे, तो फिर हम लोग टारगेट 18,400 के पहले टारगेट और 18,300 के दूसरे टारगेट के लिए वहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। और देख लेते हैं हम 8 दिसंबर का डेटा, क्या कहीं कोई हमारे को कुछ हिडन डेटा दिखाई दे रहा है। तो हर जगह पे थोड़ी थोड़ी पुट्स ही दिख रही हैं, इतना ज़्यादा कॉल्स में कुछ खास डेटा नहीं देखने को मिल रहा है। मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, इसके बाद चलेंगे हम फिन निफ्टी की तरफ। तो यहाँ पे भी कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा। अगेन हमारे को यहाँ पे कुछ ना कुछ पुट्स की साइड पे ही डेटा दिखाई दे रहा है, और जैसा हमने अभी चेक किया पहले शीट में कि मोस्टली जो पुट्स हैं वो बाय की गई हैं स्मार्ट मनी के द्वारा। यानी एक थोड़ा बायस अभी जो है वो नेगेटिव साइड पे हमारे को दिखाई दे रहा है, कि बायस जो है वो नेगेटिव साइड पे मिल सकता है। 19216 पे मार्केट हुआ है, यानी फिन निफ्टी हुआ है क्लोज। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हमें दिख रहा है 216। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे को बहुत बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है 19,300 पे। तो हम लोग 19,200 के ऊपर निकले बाजार, प्राइस एक्शन ऊपर का दे, तो इधर टारगेट, पहला टारगेट जो है 50 पॉइंट का ही है 250 तक का, क्योंकि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। लेकिन प्रॉपर रेजिस्टेंस जो है वो 19,300 तक है, तो यहाँ तक भी बाजार जा सकता है। लेकिन 19,300 पे एक अच्छा रोक आ सकती है, वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। और सपोर्ट जो है वो 19,100 पर खड़ा हुआ है, तो यानी 19,200 के लेवल के नीचे निकलने पे अगर हम शॉर्ट करते हैं तो 19,100 के टारगेट के साथ हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं ट्रेड। अब देखते हैं, चलते हैं हम अपनी बैंक निफ्टी की तरफ, जहाँ पे बिल्कुल फाइनल व्यू मिलेगा हमें।
42983 यानी 43,000 से थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है, यानी हमारे को कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक लेवल जो है वो 43,000 का ही मिलना चाहिए। लेकिन 42,500 पे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया डेटा हमें मिल रहा है, जो कि एक बुलिश व्यू को सपोर्ट कर रहा है। और सेम चीज़ हमें 42,800 42,900 पे भी दिख रही है। लेकिन देखिए ये जो कॉल राइटिंग है ये बहुत खतरनाक है, ये मार्केट के सेंटीमेंट के लिए बड़ा गलत है। तो ये जब तक टूटेगा नहीं, यानी इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा बाजार और ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक ये लेवल जो है बहुत दिक्कत देने वाला है बुल्स को। तो इसके ऊपर निकलना, सस्टेन करना, प्राइस एक्शन ऊपर का ही देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। पहला टारगेट रहना चाहिए 43,200, फिर उसके बाद 43,300, उसके बाद थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगा मार्केट, उसके बाद ऊपर निकलना जो है मार्केट के लिए थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी रहेगा। लेकिन ये दो लेवल जो है एक अच्छी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे मार्केट को, यहाँ पे अच्छी खासी रुकावट आ सकती है। हमने इन द मनी कॉल्स तो देखिए, लेकिन इन द मनी पुट्स की क्वांटिटी उससे कहीं ज़्यादा निकल रही है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए पूरी यहाँ तक जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मनी ने पुट्स बाय करी है उसके अंदर कहीं ना कहीं इनकी ये पोजीशन यहाँ पे है। तो 43,000 के नीचे अगर बाजार निकले और प्राइस एक्शन नीचे का ही दे, सस्टेन करे, तो हम लोग वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल गेट्स खुले हुए हैं सीधा 42,500। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो बन सकती है 42,700 पे। लेकिन अगर मोमेंटम बना, वर्ल्ड मार्केट थोड़ा डाउन दिखी, तो 42,500 भी बहुत ईजीली आ सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं दिख रही जिस तरह का डेटा दिखाई दे रहा है। लेकिन जो बातें मैं साथ में कंडीशंस बता रहा हूँ कि अगर ये हुआ वो हुआ, तो उनको भी याद रखिएगा पूरी चीज़ों को जब तक, क्योंकि हाफ बेक जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बहुत नुकसान दी जाती है। कई लोग बोलते हैं कि सर आपने ये बोला था, लेकिन उसके साथ क्या क्या बोला था। मैंने साथ में ये भी बोला है कि वर्ल्ड मार्केट का अगर सेंटीमेंट थोड़ा सा भी खराब हुआ तो 42,500 का लिए लगा देगा मार्केट, मतलब बहुत अच्छे चांसेस हैं एज पर डेटा। सो वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट जो है अगर वीक हुआ तो बैंक निफ्टी में मुझे इनफैक्ट ज़्यादा पोजीशन गड़बड़ दिखाई दे रही है। सो अब हम मंथली और देख लेते हैं क्यों दिखाई दे रही है। आप ध्यान दीजिएगा, दोबारा आप जाकर के वापस दे सकते हैं कि जो हमने इन द मनी माफ़ कीजिएगा, इन द मनी पुट्स जो है काफ़ी क्वांटिटी में उसी के अंदर ज़्यादा है। और चलिए मंथली में भी कुछ खास नहीं है, मैं साथ साथ शीट पे चल लेता हूँ। और आप देख सकते हो कि मंथली के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा इन द मनी पुट्स के अंदर, सॉरी, जो हमारी करंट वीक की एक्सपायरी है उसमें कुछ खास डेटा नहीं था, लेकिन वो निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी में काफ़ी डेटा है। और दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी के अंदर कॉल राइटिंग भी 43,000 पे बहुत ज़्यादा है, जबकि एज़ कम्पेयर्ड निफ्टी में उतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये एक कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि अगर गड़बड़ हुई तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। अब डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। और सेमिनार जो हमारा दिल्ली में होने वाला है उसके लिए मेरे को काफ़ी मेल ऑलरेडी आ चुके हैं, उदय जी को भी आ चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीज़न हम लोग नहीं फाइनल कर पाए वेन्यू इस वीकेंड पे भी। शायद कल या परसों में हो जाएगी, तो हम लोग आप लोग के साथ सारी डिटेल्स जो है बहुत जल्दी शेयर करने वाले हैं। आप मुझे मेल कर दीजिएगा midhamijavan@gmail.com पे, और बहुत बढ़िया ऑफर के साथ भी लेकर के आएंगे उसको, ताकि आप लोग के लिए एकदम विन विन सिचुएशन हो। और एफ आईज़ का आप देखिए नेट, हम वो कर लेते हैं अब कंक्लूजन। तो एफ आईज़ की पोजीशन जो है, कुछ शॉर्ट्स तो डेफिनेटली बने हैं यहाँ पे, ओवरऑल लॉन्ग है लेकिन शॉर्ट्स बनने शुरू हो गए दोबारा टॉप के आसपास। तो क्या ये टॉप है, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सिचुएशन जो है इट्स नॉट वेरी गुड। हालांकि कॉल बाय भी करी है, सेल भी करी है, एट द सेम टाइम इन्होंने पुट्स भी अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय करी है। हमने देखा भी कि इन द मनी में भी काफ़ी पुट्स हैं। तो एक बड़ा क्लियरली ओवरऑल डेटा अगर मैं बोलूँ अभी भी बुलिश है, लेकिन जो इंक्रीमेंटल डेटा है वो बियरिश किया है। तो ऐसे में क्या ड्राइविंग फोर्स होगी? ड्राइविंग फोर्स होगी, हमारे को सुबह देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड मार्केट का डायरेक्शन किधर का है। तो अगर वर्ल्ड मार्केट का डायरेक्शन मॉर्निंग में तेजी का हुआ, तो क्योंकि इंक्रीमेंटल डेटा जो है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द ओवरऑल डेटा। इंक्रीमेंटल डेटा का मतलब जो खाली ये पोजीशन हुई है, जो कल में पोजीशन हुई है फ्राइडे में, तो ये काफ़ी कम है स्मार्ट मनी का बियरिश साइड पे एज़ कम्पेयर टू उनकी जो ओवरऑल पोजीशन खड़ी हुई है, जो कि इस कॉलम में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो फिर ये जो कॉलम है इसका डेटा प्रिवेल करेगा कि वर्ल्ड मार्केट बुलिश हुई। लेकिन यही अगर वर्ल्ड मार्केट थोड़ी सी भी वीक हुई तो फिर ये एक साइन होगा हम लोग के लिए कि जो ये स्मार्ट मनी पोजीशन बना के गई है बियरिश साइड की, ये इसी के ऊपर आज खेलने वाले हैं। तो हम लोग की भी उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने की पूरी की पूरी तैयारी रहेगी। अब इस चीज़ को हम लोग किस तरीके से प्ले आउट करेंगे, जो मैंने लेवल शेयर किए हैं वो लेवल जिस साइड पे ब्रेक हो रहे हैं, अगर शॉर्ट साइड के लेवल ब्रेक हो रहे हैं, सपोर्ट साइड वाले लेवल ब्रेक हो रहे हैं, तो हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे। और अगर
ऊपर की साइड का लेवल ब्रेक हो रहा है यानी रेजिस्टेंस वाला लेवल ब्रेक हो रहा है तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। तो ये ध्यान रख करके हम लोग अपने ट्रेड को लेंगे। ये सारे स्पॉट लेवल्स हैं। वर्ल्ड मार्केट कल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों साइड का क्रिस क्रॉस टाइप का डेटा है। ऐसे में जो की डिसाइडर होता है वो हमेशा वर्ल्ड मार्केट से सिग्नल जो आते हैं वो हमारे लिए एक काम करते हैं टाई ब्रेकर का, कि हम लोग को एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलती है और पूरा जो हमारा मार्केट है उसी को फॉलो करने की भी कोशिश करता है। तो इसलिए हम लोग कल बहुत नज़र बना के रखेंगे कि मॉर्निंग में डाउ जोन्स SGX क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग जो है अपने ट्रेड की भी तैयारी रखेंगे। चलिए दोस्तों, करता हूँ वीडियो खत्म इसी के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द 31,000 होने वाले हैं तो 31 का सेकंड जल्दी करा दो यारो। चलिए फिर कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।